आपको पता है अभी दुनिया इतनी बड़ी है, अभी तो बहुत सी कंट्रीज रहती हैं जहाँ से हमने मांगना है। अभी एक लिस्ट बन रही है हमारे मेरा ख्याल है एक लिस्ट बन ही रही होगी पीएम हाउस में, जहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्हें हम मामू बना सकते हैं। मेरा मतलब था कि वो अब पैसे लेने ना, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कोई आंसू वांसू निकालने पड़ेंगे, कुछ बताना पड़ेगा। कोरोना बहुत हो गया हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है। अभी तक जो है वो, जो हर दफा हमारी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम आइंदा किसी से भीख नहीं मांगेंगे। और उसके बाद पहला एक हफ्ता गुजरने के साथ ही जो है ना वो नया कशकोल लेके शुरू हो जाते हैं। ये वैसे नवाज शरीफ साहब भी बहुत किया करते थे, वो भी कहते थे अब इस साल हम कशकोल तोड़ देंगे, और उसके बाद वो कशकोल तोड़ भी देते थे। उसके बाद नया कशकोल उससे थोड़ा बड़ा लेके ना, पॉलिश वॉलिश करा के फिर पहुंच जाते थे कि सर कुछ पैसे वैसे निकालो ना। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी पाकिस्तानी सिस्टम पर व्यंग कर रही है। वहाँ पर पावरफुल फ़ौज के लोग और पॉलिटिशियन वगैरह आपस में मिलकर सारा पैसा बिजनेस पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, यूरोप में सेटल करते हैं। उनके पास दोहरी नागरिकता होती है। उनके करप्शन की वजह से और दूसरे मुल्कों से या आईएमएफ से लोन लेकर अपनी जेबें भरते हैं, पर आवाम की बेहतरी के लिए उनके पास कुछ पैसा नहीं होता। आवाम जब भी कोई शिकायत करती है तो उन्हें भारत का डर दिखाकर खामोश कर दिया जाता है। यदि जो फंड्स हेल्प के लिए मिलते हैं और अगर वो आवाम पर खर्च किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर को भीख नहीं मांगनी पड़े। इस वीडियो में आरजू काज़मी इसी पर मजाकिया अंदाज में बात कर रही है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाएं, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और है इस पे, यानी हमें शर्म नहीं आती? शर्म मतलब शर्म वो हया, पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं आती। हम बड़े जो है ना धड़ल्ले के साथ हम बात कर रहे होते हैं। उसमें मैंने कहा था ना कि हम तो किसी से मांगे बगैर रह ही नहीं सकते। देखिए उसका फिर सबूत आ गया हमारे पास। एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने एक बहुत बड़ा लोन जो है वो पाकिस्तान का अप्रूव कर दिया है, और अब इंशाल्लाह हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे। और वो पैसे आने के बाद जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उस पैसे को वो हजम कर जाएंगे। और उसका जो, जिसे कहते हैं ना, पब्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। और बस वो फंड्स के नाम पे कभी इधर का फंड अप्रूव हो जाएगा, कभी किसी चीज का अप्रूवल मिल जाएगा। और ऐसे करके वो एशियन डेवलपमेंट जो है वो हमें, उसने जो लोन अप्रूव किया है, सुना है काफी बड़ा, पता नहीं मिलियन है बिलियन है, तो उसमें हमें मिल जाएगा। और आपको पता है अभी दुनिया इतनी बड़ी है, अभी तो बहुत सी कंट्रीज रहती हैं जहां से हमने मांगना है। ये तो अभी थोड़े थोड़े करके हम शुरू कर रहे हैं ना। अभी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया है, फिर अभी एक लिस्ट बन रही है हमारे मेरा ख्याल है एक लिस्ट बन ही रही होगी पीएम हाउस में, जहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्हें हम मामू बना सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे हम लोन ले सकते हैं। एक तो मैं उल्टा सीधा बोलती हूँ और आप लोग जो है ना वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना किया करें। मैं ये नहीं कह रही थी कि मामू बनाएंगे। मेरा मतलब था कि वो अब पैसे लेने ना, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कोई आंसू वांसू निकालने पड़ेंगे, कुछ बताना पड़ेगा। कोरोना बहुत हो गया हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी से याद आया, उस दिन वो सुशील पंडित जी कह रहे थे उस शो के अंदर के जी चीनी तंगिया बहुत है, हर जगह चीनी चीनी फिर रहे हैं। सर इस तरह की बातें ना किया करें ना, क्यों क्यों हमारे पोल खोल रहे होते हैं आप बैठ के लाइव शो में। तो खैर वो अलग बात है। ये भी एडिट हो रहा है। प्लीज जो भी मेरा एडिटर है ना, जो मुझे नजर नहीं आता, वो भी मिस्टर इंडिया की तरह है, दिखाई नहीं देता। तो वो प्लीज ये चीज एडिट कर दे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हमें पैसे मिल गए हैं, और थोड़े दिन के लिए हम लोग फिर अमीर हो गए हैं। उसके बाद हम फिर लिस्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कौन से ऐसे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे अभी तक हमने हाथ साफ नहीं किया। तो ऐसा है ना कि पहली पहली दफा वाले ज्यादा ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं ना, तो ये कि हम और किस किस को मामू बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम और पैसे ले सकते हैं। तो वो पैसे भी हम ले लेंगे। तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ हमने ढीठ बनना होता है।
और वो ढीठ हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। और वरना अभी तक अगर हम ढीठ ना होते तो हमें अभी तक जो है वो जो हर दफा हमारी गवर्नमेंट्स आती है वो कहती है कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम आइंदा किसी से भीख नहीं मांगेंगे, और उसके बाद पहला एक हफ्ता गुजरने के साथ ही जो है ना वो नया कशकोल लेके शुरू हो जाते हैं। ये वैसे नवाज शरीफ साहब भी बहुत किया करते थे, वो भी कहते थे अब इस साल हम कशकोल तोड़ देंगे, और उसके बाद वो कशकोल तोड़ भी देते थे, उसके बाद नया कशकोल उससे थोड़ा बड़ा लेके ना पॉलिश वॉलिश करा के फिर पहुंच जाते थे कि सर कुछ पैसे वैसे निकालो ना। तो अब हम क्या करें जी, हम इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री में जो है वो हम पूरा यकीन रखते हैं कि हम जो है वो एक दिन जरूर डेवलपमेंट करेंगे अपनी कंट्री में, और कहीं ना कहीं हमें जो है वो लोग हमारी भी इज्जत करेंगे। वैसे ये और बात है कि अभी तो हमारी इस्लामिक कंट्री में भी कोई चार आने की इज्जत नहीं है। अब चार आने आपको पता है क्या होते हैं? मुझे भी नहीं पता वैसे, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा भी है वैसे तस्वीरों में, लेकिन ये क्या हमारे टाइम तक तो वो चार आने खत्म हो गए थे, तो इस वजह से हमने नहीं देखे, लेकिन सुने कि वो कहते थे चार आने की इज्जत नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमारी चार आने की इज्जत नहीं है, लेकिन ये है कि हम बहरहाल हम कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हम कैसे उसको चुकाएंगे, क्योंकि जो लोग ले रहे हैं उन्होंने तो यहाँ बैठे रहना नहीं है। उन्होंने तो एक दिन उठना है और अपना बैग लेना है, और वो 2 पासपोर्ट वाले हैं, उन्होंने निकल जाना है। हम ही यहाँ रह जाएँगे, फिर कोई और आएँगे और वो आके जो है वो हमारा बाकी रूटीन हमारी वैसी चलती रहेगी। हम लोन्स लेते रहेंगे, हम उसके बाद भारत को धमकियाँ भी देते रहेंगे, वहाँ से हमें जूते भी पड़ते रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने सुधरना नहीं है, क्योंकि सुधरने का हमने ना सुधरने का हमने फैसला किया हुआ है। हमने बिल्कुल भी जो है ना अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल नहीं देखना है, हमने अपने हेल्थ सेक्टर को नहीं देखना है, हमने अपने जिसे कहते हैं एजुकेशन सेक्टर पे कोई काम नहीं करना है। सारा फोकस हमारी गवर्नमेंट्स का जो भी आती है वो पूरी तरह से ये होता है कि कहाँ से हम मजीद लोन उठा लें, क्योंकि देने तो है नहीं ना। ये तो फिर बाहर कोई अपना विला खरीद रहा होगा, कोई आइलैंड खरीद रहा होगा, कोई जहाज खरीद रहा होगा, और मेरे जैसे और दूसरे लोग जो हैं हम बैठ के देख रहे होंगे कि यार बिजली का बिल भी बढ़ गया है, और वैसे बिजली के बिल से मुझे याद आ रहा है वाकई में बिजली का बिल इस दफा बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब ज्यादा आया करेगा, मुझे मालूम है। मेरी वीडियो को पाकिस्तानी भी देखते हैं, ये और बात है कि बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो मैं कहती हूँ ना ही बोले तो अच्छा है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है वो प्लीज चुप करके निकल जाएं, और यहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट ना लगाएं। लेकिन ये कि आप लोग देख लें कि आपकी जो सैलरीज हैं वो सालों से वही सैलरीज चल रही हैं, लेकिन आपकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका कि इन जो हुक्मरान आते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इनको कहा जाए कि सर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, और लोग लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक आदमी ने अपने 3 या 4 बच्चों को मार के खुदकुशी कर ली, तो सर उसको देखें तो ये आगे से हमें ये बताते हैं कि भारत हमला करने वाला है। अब भारत भी इतना फारिग नहीं बैठा हुआ, वो भी क्या करे बेचारे, उनके यहाँ भी कभी एक एक प्रोटेस्ट चलता है, कभी दूसरा प्रोटेस्ट चलता है, उनको अपने मसले जो हैं वो सॉल्व करने में वो बिजी हैं। वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके हमले करते रहे, इसलिए उनको उनके मसलों के साथ आप छोड़ दीजिए, वो अपने जो प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व करेंगे। आप खान साहब अपने मसले हल कीजिए। यहाँ पे लोग जो हैं उनके पास जॉब नहीं है, यूटिलिटी बिल्स देने में प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, कोरोना टेस्ट कराने जाएं तब लोगों से हजारों रुपए लिए जाते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों के खून चूस रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। Please subscribe my channel Bharat TV and press the bell icon for further notification. Thank you and have a nice day.